वो जमाना जब जमीन पर जुल्म अपनी आखिरी हदों को छू रहा था, जब मिस्र की धरती पर फिरौन का हुक्म मौत से भी ज्यादा हौलनाक था, जहां बनी इसराइल की सिसकियां महल्लों की दीवारों से टकराकर खामोशी में दफन हो जाती थी। और उसी स्याह रात में अल्लाह ने एक ऐसा बच्चा भेजा जिसका नाम सुनकर तख्तो ताज लर्ज उठते थे, मूसा। एक कौम जो गुलामी में पैदा हुई, वही कौम आजादी का सूरज देखने वाली थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल फितना अभी बाकी था। सामरी और वो सुनहरा बछड़ा जिसने एक पूरी कौम के ईमान को हिला दिया। ये कोई आम कहानी नहीं, ये एक कौम की मौत और जिंदगी का सफर है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के मुकम्मल सफर की दास्तान है। और जब जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच जाए, तब अल्लाह अपने नबी को भेजता है। ये वो जमाना था जब दरियाए नील के किनारे बसने वाली सरजमीन अजमत के बजाय जुल्म की अलामत बन चुकी थी। मिस्र के आसमान पर फिरौन का नाम सूरज की तरह चमकता था, मगर उसकी रोशनी नहीं, उसका खौफ फैलता था। वो खुद को खुदा कहता था और चाहता था कि सारी दुनिया उसके सामने झुक जाए। जो उसके हुक्म मानता जिंदा रहता, जो न मानता वो जिंदा नहीं रहता था। मिस्र की सड़कों पर उसके सिपाही बर्बरियत की निशानियां थे, और इन्हीं गलियों के साए में बनी इसराइल का वजूद दम तोड़ रहा था। वो एक ऐसी कौम थी जो ना अपनी जिंदगी की मालिक थी, ना अपने आंसुओं की। इनके कंधों पर झोलते हुए पत्थरों से ज्यादा भारी उनकी बेबसी थी। फिरौन उनसे महल बनवाता, दीवारें उठाता, शहर आबाद करवाता, मगर उनके जिंदा रहने का हक भी छीन लेता। उनकी मेहनत मिस्र की शान बनती, लेकिन उनके जिस्म जंजीरों में जकड़े रहते। और फिर जुल्म ने वो हद पार की जिसके बाद तारीख हमेशा लहू में लिखी जाती है। फिरौन के ख्वाब में एक डरावनी खबर आई कि बनी इसराइल में पैदा होने वाला एक लड़का उसकी हुकूमत को गिरा देगा। फिरौन ने हुक्म दिया, हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दो। मां की गोद में सोते बच्चों को छीना जाने लगा और मिस्र की फजा चीखों से भर गई। एक पूरी कौम के दिलों में खौफ उतरा, मगर आसमान पर खामोशी नहीं थी, क्योंकि यही वो लम्हा था जब अल्लाह एक नबी को भेजने वाला था। एक ऐसा नबी जो तारीख का रुख बदल देगा। अल्लाह जब किसी कौम पर अपना खास करम फरमाना चाहता है, तो फैसले आसमानों पर पहले हो चुके होते हैं। और बनी इसराइल पर रहम का वो फैसला मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हुआ था। फिरौन के महल की दीवारों के पीछे एक ऐसा डर छुपा था जिसने उसे जालिम बना दिया था। उसके ख्वाब में एक शोला उठा था जो उसकी हुकूमत को राख कर देने वाला था, और उस शोले की ताबीर थी बनी इसराइल में पैदा होने वाला एक लड़का। ये खबर मिस्र के एक एक घर में आग की तरह फैल गई। माओं के अंदर खौफ था, मगर उनके दिलों में एक अजीब सी उम्मीद भी जाग रही थी, क्योंकि बनी इसराइल के बुजुर्गों ने बताया था कि अल्लाह एक निजात दहंदा भेजेगा। और फिर एक आम से घर में एक गैर मामूली बच्चा पैदा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी पैदाइश के साथ ही फिजा में एक सुकून उतरा, गोया आसमान ने खुद उस घर को अपनी हिफाजती चादर में लपेट लिया हो। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा जानती थी कि ये बच्चा सिर्फ उनका नहीं, अल्लाह की अमानत है। और दूसरी तरफ फिरौन हर रोज नए अहकामात दे रहा था कि कोई बच्चा जिंदा ना बचे। लेकिन अल्लाह के फैसले बादशाहों के फैसलों से पहले होते हैं। फिरौन के महल में मलका आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी एक निजात दहिंदा के बारे में सुन रखा था।
इनके दिल में नूर था, मगर आंखों के सामने एक ऐसा शौहर था जो खुद को खुदा कहता था। इसी दौरान आसमानी फैसले अपनी जगह मुकम्मल हो रहे थे। वो बच्चा जिसने मिस्र की तारीख बदलनी थी, अभी मां की गोद में परसकून नींद सो रहा था, लेकिन उसे ज्यादा देर तक छुपाया ना जा सकता था। जालिम के कदमों की आवाज करीब आ रही थी और अल्लाह की वही भी। ये वो लम्हात थे जब एक मां का इम्तिहान और एक नबी का सफर दोनों शुरू होने वाले थे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपने नौजायदा बेटे को सीने से लगा रखा था, मगर बाहर मौत पहरा दे रही थी। हर लम्हा उन्हें डर था कि कहीं दरवाजा टूट न जाए, कहीं फरियादें खामोश न कर दी जाएं। उसी खौफ के बीच एक वही नाजिल हुई, बच्चे को दूध पिला और जब डर महसूस हो उसे दरियाए नील में छोड़ देना। ये हुक्म आसान न था, मगर ईमान खौफ से बड़ा होता है। मां ने अपने हाथों से एक मजबूत संदूक तैयार किया जिसमें उसके दिल का टुकड़ा सोना था। रात के सन्नाटे में जब शहर सो रहा था, वो संदूक नील के किनारे ले जाया गया। पानी की लहरें अंधेरे में खतरनाक लग रही थीं, मगर वो जानती थी कि आज उसकी उम्मीदें पानी में उतरने वाली हैं। उसने संदूक को आहिस्ता से नील पर रखा और उस लम्हे उसकी आंखों से बेआवाज आंसू बह पड़े। संदूक पानी पर तैरने लगा, जैसे खुद अल्लाह उसे रास्ता दिखा रहा हो। नील के पानी में बहता हुआ वो संदूक मिस्र के शाही महल की सिमत बढ़ रहा था। महल के बागात में मलका आसिया रजी अल्लाह अन्हा सैर कर रही थी, जब निगाह एक तीरते हुए संदूक पर पड़ी। सिपाहियों ने संदूक खोला और एक नूरानी चेहरा उनके सामने था। मलका के दिल में ऐसी मोहब्बत उतर गई जैसे वो बच्चा उनका अपना हो। उन्होंने कहा, यह बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल ना करो। और यूं जिस बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया गया था, वो जालिम बादशाह के घर पनाह पा गया। अल्लाह का फैसला इंसानों के फैसलों से बहुत ऊंचा होता है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल तड़प रहा था, मगर अल्लाह ने उनकी बहन को संदूक के पीछे भेज दिया था। जब महल वालों ने दूध पिलाने वाली तलाश की, को मूसा की बहन ने कहा, मैं एक ऐसी औरत जानती हूं जो उसे पाल लेगी। यूं नहीं, अल्लाह ने मां को वापस वही बच्चा लौटा दिया जिसे उसने अल्लाह के नाम पर नील की लहरों में छोड़ा था, और यूं एक नबी का सफर शुरू हुआ। शाही महल के ऊंचे मीनारों पर सुबह की रोशनी फैल रही थी और नन्हे मूसा इस महल की गोद में परवान चढ़ रहे थे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया उन पर बेमिसाल शफकत करती थी। मूसा बचपन से ही आम बच्चों की तरह न थे। उनकी आंखों में एक अजब नूर था। महल के खादिम भी महसूस करते थे कि ये बच्चा किसी खास मकसद के लिए आया है। महल में दौलत थी, शान और शौकत थी, मगर फिरौन के दिल में हमेशा एक छुपी हुई खौफ की लहर रहती थी। उसे लगता था कि कहीं वही बच्चा ना हो जिसके बारे में काहनू ने खबरदार किया था। मगर आसिया कहती, ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, इसे नुकसान ना पहुंचाना। मूसा महल में बेहतरीन तालीम और तरबियत पाते रहे। वो बहादुर थे, सच्चे थे और नेकी उनकी पहचान थी। लेकिन महल के दरवाजों के बाहर उनके मजलूम बनी इसराइल जुल्म की चक्की में पस रहे थे। मूसा जब कभी शहर के बाजारों में जाते तो फिरौन के जुल्म के निशानात अपनी आंखों से देखते। उनका दिल तड़पता और वो जानते थे कि एक दिन वो हक के लिए खड़े होंगे, मगर अभी वक्त नहीं आया था। एक दिन मूसा शहर में दाखिल हुए तो फजर के वक्त सड़कें सुनसान थीं। वहां उन्होंने एक मिस्री सिपाही को बनी इसराइल के एक बेकस नौजवान पर जुल्म करते देखा। वो नौजवान मूसा से फरियाद कर रहा था कि उसे बचा ले। मूसा ने जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं किया था। वो फौरन आगे बढ़े। उन्होंने जालिम सिपाही को एक घोंसा मारा और वो सिपाही वहीं गिरकर मर गया। मूसा घबरा गए। उनका इरादा कत्ल करना ना था। उन्होंने अल्लाह के हुजूर फौरन दुआ की,
ए रब, ये मेरी खता है, मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें अपनी रहमत का यकीन दिया। अगले दिन मूसा दोबारा शहर में गए तो वही बनी इसराइली नौजवान एक दूसरे शख्स से लड़ रहा था। मूसा ने उसे तंबीह की, तुम तो खुले हुए गुमराह आदमी हो। इतने में दूसरे शख्स ने पहचान लिया कि मूसा ही वो है जिन्होंने कल सिपाही को मारा था। ये बात फिरौन के महल तक पहुंच गई। फिरौन ने फौरन हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाए, मगर एक नेक दिल आदमी महल से दौड़ता हुआ आया और मूसा को खबर दी, फौरन यहां से निकल जाए वरना वो आपको कत्ल कर देंगे। मूसा दिल में खौफ और उम्मीद लिए शहर छोड़ने लगे। वो बगैर किसी साजो सामान के सहरा की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं उस वक्त तेरे सहारे का मोहताज हूं। ये सफर मूसा की जिंदगी का नया आगाज था, एक आजमाइशों की वादी से एक अजीम मिशन की तरफ। लंबे थकाने वाले सफर के बाद मूसा मदियन की सरजमीन में दाखिल हुए। वो भूखे थे, प्यासे थे और कई दिनों से इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। शहर के करीब एक कुएं पर लोग अपने रेवड़ों को पानी पिला रहे थे। मूसा ने दो औरतों को देखा जो दूर खड़ी थीं और अपने जानवरों को करीब नहीं आने दे रही थीं। मूसा ने पूछा, तुम यहां दूर क्यों खड़ी हो? उन्होंने जवाब दिया, हम इस वक्त तक पानी नहीं भरती जब तक चरवाहे अपनी बारी खत्म न कर ले। उन्होंने मजीद कहा, हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, इसीलिए हम खुद आती है। मूसा ने उनकी मजबूरी देखकर कुआं का ढक्कन उठाया और उनके जानवरों को पानी पिलाया। ये उनका खुल्क था, मदद करना बगैर किसी बदले के। दोनों औरतें शुक्रगुजार होकर अपने घर की तरफ चली गईं। मूसा दरख्त के साए तले बैठ गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, मैं तेरी किसी भी नेमत का मोहताज हूं। कुछ देर बाद उन दोनों में से एक लड़की शर्मो हया के साथ मूसा के पास आई। उसने कहा, मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि वो आपको आपकी मदद का बदला दे। मूसा इनके साथ चल पड़े और एक पुरसुकून घर पहुंचे। वहां वो नबी शुएब से मिले, एक नेक दिल हिकमत वाले बुजुर्ग। शुएब ने मूसा की बातें सुनी और फौरन पहचान गए कि ये कोई आम नौजवान नहीं। शुएब ने मूसा को 10 साल अपनी खिदमत पर रखने की पेशकश की और अपनी बेटी का निकाह उनसे कर दिया। मूसा ने खुशी से कबूल किया और मदियन में एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। मूसा की आजमाइशों का वक्त खत्म नहीं, बल्कि असल मिशन तो अभी शुरू होना था। कई साल मदियन में गुजारने के बाद मूसा अपनी अहलिया और खानदान के साथ वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। एक सर्द रात वो वादिये तूर के करीब पहुंचे तो अचानक उन्होंने एक रोशन आग देखी। मूसा ने अपने घर वालों से कहा, तुम यहां ठहरो, मैं वहां से शायद कोई खबर या आग का अंगारा ले आऊं। जैसे ही वो करीब पहुंचे, फजा में एक नूर छा गया। फिर एक अजीम आवाज गूंजी, ऐ मूसा। खौफ से लरस गए, मगर वो आवाज न खौफ पैदा करती थी न तकलीफ, बल्कि जलाल और रहमत का मिलाप थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तेरा रब हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मूसा ने अदब से सर झुका दिया और इस वादी में सजदा रेज हो गए। फिर हुक्म हुआ, ऐ मूसा, अपनी लाठी जमीन पर डाल दो। मूसा ने लाठी डाली और वो अचानक एक खौफनाक जिंदा अजदहे की तरह हरकत करने लगी। मूसा पीछे हटे तो आवाज आई, डरो नहीं, उसे पकड़ लो। जब उन्होंने उसे थामा, वो दोबारा अपनी असल हालत में लाठी बन गई। फिर हुक्म हुआ, ये मेरा निशान है, मेरी कुदरत की दलील। अल्लाह ने मजीद फरमाया, अपना हाथ अपने सीने में रखो और निकालो। मूसा ने ऐसा किया और उनका हाथ रोशन नूर से चमक रहा था। यह दूसरा अजीम मौजज़ा था। फिर ऐलान हुआ, ऐ मूसा, जाओ फिरौन के पास, तो सरकश हो चुका है।
मूसा ने अर्ज किया, ए रब, मेरा दिल घबराता है, मेरी जुबान अच्छी तरह नहीं चलती, हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों मेरे निशान लेकर जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। मूसा जान चुके थे अब वो अल्लाह के नबी है और एक अजीम मिशन उनका मुंतजर है। मूसा मद्दिन से मिस्र वापस रवाना हुए और रास्ते में हारून से मुलाकात की। दोनों भाई अब एक ही मिशन के मुसाफिर थे। वो फिरौन के अजीम शान महल के दरवाजों पर पहुंचे। सिपाहियों ने हैरत से देखा कि ये दो सादा लिबास लोग बादशाह से मिलने आए हैं। उन्हें दरबार में लाया गया जहां फिरौन अपनी शानो शौकत के साथ बैठा था। मूसा ने फरमाया, ए फिरौन, बनी इसराइल को आजाद कर दे, ये अल्लाह का हुक्म है। फिरौन हंसा, क्या तुम जैसे दो आदमी मिस्र के बादशाह को हुक्म देंगे? उसने मूसा को पहचान लिया, वही मूसा जो कभी इसी महल में परवान चढ़े थे। फिरौन बोला, क्या ये वही नहीं जिसने एक आदमी को कत्ल कर दिया था? मूसा ने जवाब दिया, वो मेरी खता थी और मेरा रब मुझे मुआफ कर चुका है। मूसा ने डट कर फरमाया, मेरा रब आसमानों और जमीन का मालिक है। फिरौन ने गजब से सिपाहियों की तरफ देखा, क्या तुम नहीं सुनते? ये खुद को खुदा का नुमाइंदा कहता है। मूसा ने दलील से कहा, अगर तुम सच के पीछे आओ तो तुम भी हिदायत पा जाओगे। फिरौन ने चैलेंज किया, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। मूसा ने अल्लाह के हुक्म से लाठी जमीन पर डाली और वो एक जिंदा अजदहा बनकर ऐवान में फैल गया। दरबारी खौफजदा होकर पीछे हट गए। फिर मूसा ने अपना हाथ निकाला, वो नूर से चमक रहा था। मगर फिरौन ने हठधर्मी से कहा, ये तो जादू है। उसने हुक्म दिया, पूरे मिस्र के जादूगर जमा करो, हम मूसा को शिकस्त देंगे। फिरौन ने तमाम बड़े जादूगरों को बुला भेजा। शहर में ऐलान हो गया कि आज हक और बातिल का फैसला होगा। लोग हजारों की तादाद में जमा हो गए। जादूगरों ने मूसा से कहा, पहले तुम डालो या हम डालें? मूसा ने फरमाया, तुम पहले डालो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी। वो सांपों की तरह रेंगने लगी। लोग खौफ से चीखने लगे। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा, अपनी लाठी डाल दो। और वो अजीम अजदहा बनकर सब जादू को निगल गई। जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन गुस्से से कांपने लगा। उसने धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। मगर जादूगर डरे नहीं। वो जान गए थे कि हक सामने आ चुका है। जादूगरों के ईमान लाने के बाद फिरौन शदीद खौफ में मुब्तला हो गया। उसने बनी इसराइल पर जुल्म मजीद बढ़ा दिया। अल्लाह ने निशानी के तौर पर पहला अजाब भेजा, सैलाब। फिरौन की खेतियां तबाह हो गईं। उसने मूसा से कहा, बद्दुआ हटा दो, मैं ईमान लाता हूं। मगर जब अजाब टल गया, वो फिर मुड़ गया। फिर टड्डी दल का अजाब आया, फिर जुई, फिर मेंढक, फिर खून। हर बार फिरौन कहता, दुआ करो मैं मान जाऊंगा, मगर हर बार झूठ बोलकर अपने वादे से फिर जाता। मूसा की कौम जान गई थी कि अब फैसला करीब है। अल्लाह का हुक्म बस अभी नाजिल होने वाला था और बनी इसराइल की आजादी का वक्त करीब आ रहा था। रात थी तारीकी में मूसा और बनी इसराइल मिस्र से निकलकर समंदर के किनारे पहुंचे। पीछे फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ उनका ताकुब कर रहा था। बनी इसराइल ने घबरा कर कहा, मूसा, हम तो पकड़े गए। मूसा ने पुरज़्म लहजे में कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। समंदर की गहराइयों से ठंडी हवा का एक झोंका उठा। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो।
मूसा ने लाठी चलाई और समंदर दो बड़े पहाड़ों की तरह फट गया। दरमियान में एक खुश्क रास्ता बन गया, साफ, महफूज और सीधा। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजरते हुए हैरत में थे। वो अल्लाह की कुदरत के जलवे देख रहे थे। जब वो दूसरी तरफ पहुंचने लगे तब फिरौन अपनी फौज के साथ उस रास्ते में दाखिल हुआ। जैसे ही आखिरी शख्स पार पहुंचा, अल्लाह ने हुक्म दिया कि समंदर अपनी असल हालत में लौट आए। पानी के पहाड़ आपस में टकराए और फिरौन अपनी फौज समेत गर्क हो गया। डूबते हुए फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूं कि मूसा और हारून के रब के सिवा कोई खुदा नहीं। मगर ये ईमान अब कबूल न हुआ, क्योंकि वो आखिरी लम्हे की बेबसी थी। बनी इसराइल ने समंदर के पार खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये आज़ादी का लम्हा था, सदियों के जुल्म के बाद पहली सांस आज़ादी। मूसा जानते थे कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, असल इम्तिहान आगे था। मूसा और बनी इसराइल समंदर पार करके एक नई जमीन में दाखिल हुए, जहां आज़ादी की हवा पहली बार महसूस हुई। मगर आज़ादी के बाद ईमान का पहला इम्तिहान उनका मुंतजिर था। मूसा कौम को अल्लाह के अहकाम सिखाने के लिए कोहे तूर की तरफ रवाना हुए। जाने से पहले उन्होंने हारून को कौम का निगरान बनाया, मगर इस खामोशी में एक शख्स छुपा बैठा था, सामरी के दिल में हसद था और उसने बनी इसराइल को गुमराह करने का मंसूबा बना रखा था। उसने कुछ सोना इकट्ठा करके एक बछड़े की मूरत बना डाली, मगर यह सिर्फ एक मुजस्समा नहीं था। सामरी ने उसमें एक अजीब फरेब शामिल कर दिया, जिससे बछड़ा आवाज निकालता था। उसने लोगों से कहा, यह है तुम्हारा खुदा, और मूसा इसे भूल गए। बनी इसराइल के दिल कमजोर पड़ने लगे और कुछ लोग इस फितने में बहक गए। हारून ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, मगर सामरी ने लोगों को अपने जाल में जकड़ लिया। वो कहता रहा, यह है वो खुदा जो तुम्हें बचा कर लाया है। कौम ने हारून की बात न मानी और बछड़े के गिर्द नाचने लगी। जमीन जैसे लर्ज गई हो। ये वही कौम थी जिसने अभी अल्लाह के मौजज़ात अपनी आंखों से देखे थे। सामरी का फितना बढ़ता गया और दिलों पर अंधेरा छाने लगा, लेकिन तौर पर मूसा वो अहकाम ले रहे थे जो कौम की रहनुमाई का नूर बनने वाले थे। उन्हें इल्म ना था कि वापसी पर उनका सामना एक बड़ी आजमाइश से होगा। ये सामरी का फितना था और बनी इसराइल के ईमान का सबसे सख्त इम्तिहान। इधर मूसा तौर पर अल्लाह से हमकलाम हो रहे थे। अल्लाह ने मूसा को खबर दी, तुम्हारी कौम गुमराह हो गई है और सामरी ने उन्हें बहका दिया है। मूसा गम और गुस्से से भर गए और फरमाया कि वो फौरन वापस जाएंगे। वो जल्दी जल्दी मंजिलें तय करते हुए अपनी कौम की तरफ लौटे। उनका दिल जानता था कि ये लम्हा कौम की तारीख बदल देगा, और यूं आजमाइश का सबसे बड़ा मरहला शुरू हुआ। मूसा ने बछड़े को तोड़ डाला और सामरी को सामने लाया, और उस पर अल्लाह का सख्त हुक्म नाजिल हुआ। मूसा ने उसे हुक्म दिया, जाओ, तुम्हारी सजा है कि जिंदगी भर तुम कहोगे मुझे ना छूना। सामरी को कौम से निकाल दिया गया। वो हमेशा के लिए जिल्लत में डाल दिया गया। बनी इसराइल को भी अपनी गलती पर सख्त सजा दी गई, ताकि वो दोबारा कभी ऐसे फितनों में ना पड़े। ये वाकया बनी इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा सबक बन गया, और मूसा जानते थे सामरी का फितना खत्म हो गया, मगर कौम को अभी बहुत कुछ सीखना था। मूसा ने दुआ की, ए रब, हमारी कौम को हमेशा तेरे अहकाम पर कायम रख, और इसी तरह बनी इसराइल की जिंदगी में अल्लाह की हदायत की रोशनी फैलने लगी। हर एक ने जाना कि नाफरमानी
اور فساد کا انجام ہمیشہ عبرت انگیز ہوتا ہے۔ آج بھی ہماری زندگی میں سبق یہی ہے، اللہ کی ہدایات سے رہنمائی حاصل کرو اور یاد رکھو، صبر، ایمان اور حق کی طرف قدم بڑھانا ہر شخص کا فرض ہے۔ اے ناظر، اپنے دل میں ایمان پیدا کرو، اپنے اعمال درست کرو اور حق پر قائم رہو۔ یہی سب سے بڑی کامیابی اور حقیقی نجات ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں یہ سبق اپنائیں اور اللہ کے راستے پر چلیں۔